हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड फतेह सीरीज का लेक्चर नंबर 11 एंड सो सॉरी आज वीडियो लेट आ रही है बिकॉज भाई तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है एंड मतलब तबीयत ऐसे है कि वीडियो ना भी बने तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर साउंड वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है, छींक वगैरह आ जाए बीच में। चलो इन बातों को साइड करते हैं। आज की क्लास बेटा जी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की क्लास में हम लोग अमाइड चैप्टर की जितनी भी कंप्लीट दी रिएक्शन बची हुई है, जितनी भी वो एबीसीडी वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी टेस्ट वाले क्वेश्चन बने वो सारे हमने देखने हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस बच्चे ने कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है उनको भी ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। एंड अगर आपने अब तक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए और आज का जो होमवर्क रहेगा वो आप लोगों ने एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड कल का एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, जो मैंने आपको अटेंडेंस के लिए बोला था, अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया वाई। कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। अलग अलग क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन के बहुत अलग अलग से आंसर थे। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की पावर, और मैंने आपको शॉर्टकट बोला था बीडी। बीडी मतलब जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं। डोनेट ये भी करेगा, डोनेट ये भी करेगा, बट ज्यादा अच्छे से ये करेगा क्योंकि इसके पास एक ऐसा ग्रुप लगा जो इसको मजबूर करेगा इलेक्ट्रॉन देने पे। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो बेटा जी ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। और आज वाले क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अटेंडेंस के लिए आज की वीडियो पूरी देखनी है, और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने। चलिए पहले क्वेश्चन से देख रहे हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 COOH की रिएक्शन करवाई गई है NH3 के साथ और उसको किया गया है भैया हीट। तो ध्यान से समझिए ये कैसे है। ये कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, और NH3 को मैं लिख सकता हूं H NH2। फोकस करना। और मैंने आपको बोला है, मैंने कल परसों ऑर्गेनिक की निंजा टेक्निक की वीडियो डाली थी, तो मैंने इसमें बताया था अगर आपको कोई भी कन्वर्जन करना है, कोई भी कंप्लीट रिएक्शन करनी है, तो आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए नेम रिएक्शन पे। उसके बाद आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए बेसिक रिएक्शन पे। बेसिक मतलब जो चैप्टर के बीच बीच में दे रखे हैं वो भी अच्छे से कर लो। नोट्स में मैंने सभी करा रखे हैं और थोड़े थोड़े से नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, चेक कर लेना। सॉरी वो पेड है, 15 रुपए के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। जो लेना चाहे वो ले सकता है, अदरवाइज कंसेप्ट के खुद भी नोट्स बना सकते हो, जिसको 15 रुपए ज्यादा लगे, कोई फोर्स नहीं है प्लीज। हाँ चलो, तो बेटा जी यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद Br2 एंड KOH। आई होप आपको पता है अमाइड है, ब्रोमीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। करवाई हुई है साइड नेम रिएक्शन की ट्रिक। तो यहां पे ये चीज साफ हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3 NH2 मिथेनमाइड। एंड इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है भाई CHCl3 प्लस KOH। ये भी एक फेमस नेम रिएक्शन है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे 3KOH लेते हैं, ये 3K और 3Cl बाहर निकलेंगे, माइनस होगा 3KCl, ये 3H इन 3OH के साथ बाहर निकलेंगे, माइनस होगा 3H2O, यहाँ पे बनेगा CH3NC। इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है गैब्रियल थैलिमाइड होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और यहाँ पे हुई है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है। एंड ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए होती है। ठीक है, ये एक तरह का टेस्ट भी है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने दूसरी वीडियो में ही आपको नेम रिएक्शन करवाई थी और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना। चलो C6H5N2BF4। ये कुछ C6H5 जब भी आ जाए मतलब बेंजीन की बात हो रही है, इसके ऊपर लगा है N2BF4। उसकी रिएक्शन कराई गई है भाई किसके साथ, NaNO2 प्लस Cu। तो बेटा जी ये ब्रेक हो जाता है यहां से और इसके ऊपर लिंक कर जाएगा NO2। इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रोबेंजीन। देन इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद FeHCl।
याद रखना यहाँ पे FeHCl आ जाए या फिर SnHCl आ जाए तो वो यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे। तो देखो भाई कई सारी ये रिएक्शन है, मैंने बता देता हूं। इस रिएक्शन को बोला जाता है एसाइलेशन। ये क्या होगा, ये Cl ना इसके H के साथ बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहां से HCl और यहां पे क्या बनेगा, बेंजीन के पास यहां पे NHCO CH3 क्या लगेगा, देखो इसका H इसका Cl बाहर निकलेगा, बेंजीन NHCO CH3। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम। मुझे पता चले आप लोगों का कितना होल्ड हो चुका है IUPAC नोमेनक्लेचर पे। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट। जब भी कभी एरोमेटिक में कंपैरिजन हो एलिफैटिक के साथ तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक की एक तारीफ की गई है तो आपका सिंपल सा रीजन होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस क्लियर है। नेक्स्ट इज C6H5N2Cl इट इज डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाई गई है भैया वाटर के साथ, इट इज N2Cl ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H में एंड OH में तो ये सारे का सारा टूट जाता है, N2 अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा और यहां से नेगेटिव लिंक करता है, ये बन गया फिनोल और ये H जुड़ेगा इसके साथ, ये बन गया HCl। हर बार जब भी आप डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चीज यहां से हट जाती है, ये पूरा हट जाता है, यहां से N2 अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, यहां से आपका नेगेटिव पोर्शन ऊपर जाएगा। चाहे सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर लो, चाहे आप लोग गैटरमैन रिएक्शन की बात कर लो, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू डाइजोनियम साल्ट। अमाइंस से क्या बनाना है, एरोमेटिक अमाइंस इज एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाना है, बेंजीन N2Cl। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइएजोटीजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसे, डाइएजोटीजेशन रिएक्शन। रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम लोग, NaNO2 प्लस HCl एंड टेम्परेचर बहुत जरूरी है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। अब देखो मैं सब रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखने को मैंने नहीं बोला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मुश्किल चैप्टर है उनमें से 3 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, 4th अभी कल स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर अभी तक शायद दूसरी या तीसरी रिएक्शन जिसका मैंने टेम्परेचर याद रखने को बोला है तो इसका टेम्परेचर याद रखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद हम लोग डाई टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, डाई टेस्ट कपलिंग रिएक्शन करवा के डाई टेस्ट लग जाता है। बाकी देखो जैसे टॉप 10 मैकेनिज्म की सीरीज चल रही है ना, वैसे ही हमारी टॉप 10 डिस्टिंग्विश टेस्ट की भी सीरीज चलेगी। ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट की सीरीज आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हो। 5-6 तो मैंने करवाई रखे हैं, 3-4 रहते हैं वो मैं करवा दूंगा। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई गई है H3PO2 एंड H2O के साथ। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई गई है H3PO2 एंड H2O के साथ। तो याद रखना ये पोर्शन जब भी आ जाएगा ये सारा हटेगा। ठीक है, ये भी एक्चुअल में एक तरह से रिडक्शन ही करता है, रिडक्शन करेगा तो यहां पे आपका सिर्फ बेंजीन बचेगा, सिर्फ बेंजीन। आगे देखो डाइजोनियम क्लोराइड है, उस पे इथेनॉल डाला गया है, इथेनॉल भी डाला गया तो वो भी इसकी रिडक्शन ही करेगा। रिडक्शन करेगा तो मतलब क्या बनाएगा, सिर्फ बेंजीन। अगर कभी भी आ जाए कि डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाना है तो भैया ऐसे बनाना है, या तो आप उसमें C2H5OH मिला दो। बाकी ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं H3PO2 एंड H2O को किससे किस में कन्वर्ट करने के लिए, डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गिव टेस्ट टू डिस्टिंग्विश CH3NH2 एंड CH3 twice NH। CH3 twice NH। देखो दो केमिकल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट नहीं होता, कई सारे टेस्ट लगा सकते हो आप। बाकी जो प्रेफर किया जाता है, अगर आपको पता हो ये एक प्राइमरी अमाइन है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है, और जब भी प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना हो तो वहां पे आप प्रेफर कर सकते हो कार्बिल अमाइन टेस्ट को। जस्ट अभी बता के हटाऊं, एक रिएक्शन कराई थी मैंने, तो आप यहां पे लगा सकते हो कार्बाइल अमाइन टेस्ट।
क्या करते हैं उस रिएक्शन में, हम रिएक्शन करवाएंगे विद CHCl3 एंड 3KOH। किसके साथ करवाएंगे भाई, CHCl3 एंड 3KOH। तो क्या होगा, ये 3 KCl बाहर निकलेंगे इसमें, ठीक है, ये 3 H इन 3 OH के साथ बाहर निकलेंगे 3H2, और यहां पे क्या बन जाएगा CH3NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, कार्बाइल अमाइन बन जाएगा। ये सेकेंडरी अमाइन है, जब आप इस पे अप्लाई करने की देखोगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा। क्लियर है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट में कंसीडर किया जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज एनिलीन एंड इथेनमाइन। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एनिलीन एंड इथेनमाइन, वो तो था एक प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन, ये है एक एरोमेटिक अमाइन एंड एलिफेटिक अमाइन। जब भी कभी एरोमेटिक अमाइन में और एलिफेटिक में, प्योर एरोमेटिक बेंजीन से NH2 लगा है, तो आप इसमें क्या डालोगे, यहां पे आप यहां लिख सकते हो डाई टेस्ट NaNO2 एंड HCl, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें डालोगे NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पे बन सकता है वैसे C2H5N2Cl बन सकता है। ये दोनों डाइजोनियम क्लोराइड है, ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आप डाई टेस्ट लगाओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे ऑर्थोनेप्सोल के साथ, या कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो आप उन्हें, जब आपको डाई मिलेगी, वो मैं आपको ज्यादा डीप में समझाऊंगा। तो इसका ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, इससे डाई टेस्ट नहीं कर सकते आप लोग, इससे डाई टेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग लिखोगे एनिलीन गिव पॉजिटिव डाई टेस्ट, ठीक है, व्हाइल इथेनमाइन डज नॉट गिव पॉजिटिव डाई टेस्ट। इस तरह से हम लोग इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। अगर आप लोगों को पता हो कि ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन में घूमेंगे, और एनिलीन पे जो NH2 ग्रुप लगा है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या मतलब होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप का, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि पॉजिटिव रेजोनेंस होगी और ये साइट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ भेजेगा। जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाते हैं ना तो पॉजिटिव रेजोनेंस होती है, ये साइट एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे अटैक बहुत आसान हो जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपने देखा हो तो हम लोग डाला करते हैं यहाँ पे AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। तो यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये बेंजीन को देने की बजाय, एनिलीन में जो नाइट्रोजन लगा है वो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने की बजाय इस एसिड को दे देता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भैया जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जब नेगेटिव उससे दूर चले गए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव। अब कहां तो इस पे इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ भेज रहा था, बेंजीन को एक्टिव कर रहा था। अब ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में बताया हुआ है, दैट कि एनिलीन रिएक्ट्स विद लुईस एसिड एंड बिकम्स क्या, नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो चलो पेज 1 हुआ, पेज 2 पे चलते हैं। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एनिलीन। एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2 की रिएक्शन करवाई गई है Br2 और वो भी एक्वस। तो मैंने क्या बोला, ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट वहां पे उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है जब लुईस एसिड आ जाता है। अभी तो उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो क्या होगा भाई, यहां पे लगा दिया NH2, बाकी सब जगह पे Br एंड Br। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन करवा दी गई एनिलीन की, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म एंड 3KOH। ये कौन सी रिएक्शन भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन NC एंड प्लस में 3KCl एंड 3H2, जस्ट अभी करवाया था। ठीक है, उसके बाद एनिलीन की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, HCl के साथ। जस्ट अभी बताया मैंने कि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, तो ये जब भी किसी एसिड को देखता है तो उसको रिएक्ट करता है उसके साथ, ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा और कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा NH3Cl। इसे बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, फोकस कीजिएगा, इसे बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर यहाँ पे अमाइन होता तो वो एसिड के साथ इसी तरह से रिएक्ट करता, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता, इस पूरे में पॉजिटिव आता है, थोड़ा सा पोर्शन साइड में बचा होता, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथाइलमाइन एंड एलिनिन। बताया अभी, पहले आप उसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, HNO2 के साथ, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये डाई टेस्ट को पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन, एनिलीन किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा होता है, ठीक है, और बेंजाइल अमाइन किसे कहते हैं, CH2NH2। ये एक प्योर है, मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 लगा, ये बेंजीन के ऊपर कार्बन लग के NH2 लगा है, तो वही डाई टेस्ट वाला फंडा आएगा कि पहले इनको डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और फिर इनसे डाई टेस्ट। टेंशन मत लो, एक दिन का वेट करो, कल इसको पूरा डीप में समझाऊंगा। अभी रीजन चल रही है तो मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगा, इसको पूरा डीप में समझाऊंगा, कल आपको वीडियो मिल जाएगी, यहां से देख लेना, ठीक है। और कुछ स्पेशल सरप्राइज मतलब नए साल पे बहुत बढ़िया एक चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, आप सबको बहुत पसंद आएगी श्योरली। बस अभी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। मैंने आपको बोला ना मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 12th में है, किसी भी बोर्ड से है, अगर वो साइंस में है, सबको पता होना चाहिए। अभी तो हमारे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबकी रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हम स्पीड रिवीजन करवा रहे हैं। स्पीड रिवीजन मींस कुछ इस तरह से रिवीजन करा रहे हैं कि बच्चों की बेस्ट प्रिपरेशन हो सके कम टाइम में, ठीक है। ये आप सबका बनता है कि चलो सर को सपोर्ट करते हैं, जरूरत है आपके सपोर्ट की, सीधी स्पष्ट बात है, घुमा फिरा के बात नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथाइलमाइन एंड डाइमिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन किसे कहते हैं, मिथाइलमाइन इज CH3NH2 एंड डाइमिथाइलमाइन किसे कहते हैं, NHCH3CH3। इट इज प्राइमरी अमाइन, इट इज सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन पे कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगा सकते हैं, पहले लगाया है CHCl3 एंड 3KOH, इसमें भी CHCl3 एंड 3KOH। यहाँ पे तो नो रिएक्शन लिख देंगे, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगी, क्या बाहर जाएगा, -3KCl -3H2O एंड यहाँ पे CH3NC, कार्बाइल अमाइन बनेगा। इस आइसोसाइनेट को कार्बाइल अमाइन भी कहा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा भाई आगे, एनिलीन एंड एन मिथाइल अमाइन। एनिलीन किसे कहते हैं, जो बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, इट इज कॉल्ड एनिलीन। एंड एन मिथाइल अमाइन किसे कहते हैं, इट इज एन मिथाइल एनिलीन, है ना, यही है ना, हाँ एन मिथाइल एनिलीन यही है। तो ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, एरोमेटिक तो दोनों ही है। तो यहाँ पे मैं कौन सा टेस्ट लगा सकता हूँ, CHCl3 3KOH। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, कई बार कर लिया, अब तो पता हो जाना चाहिए, कौन सा टेस्ट बोलते हैं भाई इसे, इट इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन आइसोसाइनेट, और यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर होती है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन करनी है एनिलीन की Br2 एक्वस, अभी बताया था, शायद कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, चलो एक बार देख लेना। वैसे तो मुझे याद है मैंने सही किया है, बट फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है। Br2 ये सारी साइट एक्टिव हो जाती है, हर जगह पे लगता है। आई होप कि तुम अपने सर को माफ कर दोगे अगर गलती हो भी गई होगी तो। आज तबीयत खराब है, सर भी बहुत घूम रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये बनना चाहिए अगर ये एक्वस है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इट इज इथेनमाइड, इट इज इथेनमाइड CH3CO NH2 की रिएक्शन की गई है Br2 एंड KOH के साथ। ये है अमाइड और ये है ब्रोमोमाइड, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। शॉर्टकट क्या बताया था, बेबी को बेस पसंद है, तो ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। बेटा जी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक करवा रखी है, बस चेक करने की जरूरत है।
सिर्फ लिंक ही देख लेना। बार बार मैं लिंक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो नए आए हैं, उनके लिए। चलो इस तरह से मेन हमारा ये प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट मैटर करता है, ये आप ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, लिख लेना, ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। बट क्यों गुंजाइश रखें कि बोर्ड वाला कोई बहाना मार दे नंबर काटने का। और भाई तुम्हें पेपर आता हो ना आता हो, वो टाइम से पहले ही होएगा। जिनको नहीं आता उनका तो पेपर हो ही चुका, और जिनको आता है केमिस्ट्री का पेपर लेंथी नहीं होता, ठीक है, टाइम बहुत मिलेगा। और अब की बार तो एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज CH3 CH2 NH2 CHCl3 प्लस अल्कोहलिक एसिड। भाई कर लोगे ना या नहीं कर लोगे? कई बार करवा दिया जी रिएक्शन। CH3 CH2 NH2 CHCl3 प्लस 3KOH। क्या होगा? ये बाहर जाएगा, माइनस हो गया यहाँ से 3KCl, माइनस होगा यहाँ से 3H2, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NOC, ठीक है। उसके बाद है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, उसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाइए। अभी बताया था आप लोगों ने, बताया ना प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका नाम क्या होगा। ये चीज मैं बता चुका हूं, और बता चुका हूं तो आप आंसर कर सकते हो। आज का अटेंडेंस का एक क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। C6H5NO2 बोले तो नाइट्रोबेंजीन, और उसकी रिएक्शन करवाई गई है विद SnHCl के साथ। किसके साथ? SnHCl। मैंने बोला था SnHCl हो या FeHCl हो तो वो नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करते हैं एंड उसको NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई गई है विद NaNO2 एंड HCl। इट इज डायजोटिजेशन रिएक्शन। टेम्परेचर लिखा हुआ है 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम ही होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई? डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन N2Cl में। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है वाटर के साथ, करवाया था। H में ब्रेक होगा, OH में ब्रेक होगा, वही आ रही है ना। देखो प्रैक्टिस करने का ये फायदा होता है, एक दो बार मुश्किल लगता है फिर आने लग जाता है। यही होगा ना, ये सारा हट जाएगा, यहाँ से नेगेटिव पे अटैक करेगा OH, प्लस में N2 एंड प्लस में बेटा जी HCl यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है CH3CN की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? H2O के साथ इन एसिडिक मीडियम। फोकस कीजिए, एसिडिक मीडियम है। CH3CN की रिएक्शन करवाई गई है वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम। मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे आप 2H2O लोगे, 2H2O में क्या होता है? HHHHOO। तो ये 3H तो इसके साथ जाएंगे, माइनस हो जाएगा NH3, और ये 2 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा CH3COO। समझ में आया क्या हुआ? ये 3 हाइड्रोजन इस N के साथ NH3, ये 2 ऑक्सीजन इस H के CH3COO। क्लियर है? जब भी आप साइनाइड की एसिडिक हाइड्रेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा आपकी। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई NH3 के साथ, ये तो मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, H एंड NH2, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, NH2 इस OH को हटा देगा, माइनस हो गया वाटर, ये क्या बनेगा? CH3CO NH2, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है भाई Br2 के साथ, KOH के साथ। कितनी बार करोगे रिएक्शन बताना? कौन सी रिएक्शन है ये? होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाता है, सिर्फ ये बच जाता है, डिग्रेड कर देता है ये। जब कन्वर्जन करते हैं मैंने तब बताया था, जब भी कार्बन कम करने तो इसका हम यूज करते हैं। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपके पास NH2। फोकस कीजिएगा, NH2 को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख लूं क्या? लिख सकता हूं, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पिरिडिन लिया है भाई, पिरिडिन लिया है। इस रिएक्शन को बोला जाता है एसिटाइलेशन। तो ये कुछ ऐसे होती है कि इसके साथ H बाहर निकलता है, करवाया हुआ मैंने, ये भी चेक कर लेना। ये सारा पोर्शन बाहर निकलेगा, ये बनेगा CH3COOH, और यहाँ पे बेंजीन के साथ NH
COCS3। आज मेरा पहला एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने इसका यूपीएससी नेम बताना है। अब दोबारा बोल रहा हूँ कि इसका यूपीएससी नेम भी बताना है आप लोगों ने। क्या सेम सी रिएक्शन थी, वो रिएक्शन कुछ ऐसे थी अगर आपको याद आ रही हो। बेंजीन के ऊपर लगा NH2 को ऐसे लिख लो, और उसकी रिएक्शन करवाई गई थी CH3COCl, CH3COCl ही था हाँ। तो ये H इस Cl के साथ बाहर निकलेगा। अच्छा कंडीशन ये है कि ऊपर pyridine लगा होना चाहिए, pyridine होगा तभी रिएक्शन होगी। माइनस हो जाएगा HCl, एंड यहाँ पे क्या बनाएगा NH और CO भाई CH3, ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, फोकस कीजिएगा जरा। क्या है भाई, बेंजीन SO2 Cl और उसकी रिएक्शन करवाई गई है CH3 ट्वाइस NH के साथ। आसान सी रिएक्शन है, इसका Cl इस H के साथ बाहर जाएगा, माइनस होगा HCl, क्या बनेगा SO2 एंड CH3 ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिलीन एंड एन डाइमिथाइल एनिलीन। बहुत आसान है। एनिलीन किसे कहते हैं, डिस्टिंग्विश करना है। एनिलीन कहते हैं जब बेंजीन के ऊपर लगा हो NH2, और एन डाइमिथाइल एनिलीन किसे कहते हैं, ये है एनिलीन। एन डाइमिथाइल का मतलब है यहाँ पे ऐसे, इनको डिस्टिंग्विश करना है। ये प्राइमरी अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है। कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग, सिंपल। अब इस टेस्ट का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा टेस्ट है ये। ठीक है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड इथाइल अमाइन, इसका मैं कल करवा रहा हूँ आपको। वैसे मैंने बोला है कि पहले इनकी क्या करवानी है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, उसके बाद डाई टेस्ट देखना है। तो एनिलीन के लिए पॉजिटिव रहता है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो अटेंडेंस के लिए एक और क्वेश्चन है, हिंसबर्ग रिएजेंट बताना बेटा जी आपने, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। नहीं होगा कोई इशू नहीं है, कल की क्लास में आपको बता दूंगा। और होमवर्क क्या है, कंप्लीट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो वीडियोस में से देख लेना। इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। अगर मैं इन दी एंड इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताने लगूं टॉपिक आपको, तो 3-4 नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड टेस्ट 2 टेस्ट है। एक तो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और दूसरा आपका है डाई टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो को बहुत अच्छे कर लेना। बेसिक करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझाया है, वो चेक कर लेना। अच्छा कोई भी टॉपिक सर्च करना, बेसिक करैक्टर बाय भारत पंचाल, ठीक है, नेम रिएक्शन बाय भारत पंचाल, ऐसे सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे। अच्छा इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक करैक्टर हो गया। नेम रिएक्शन कौन कौन सी है, डाइएजोटिजेशन, सैंडमेयर गैटरमैन, होफमैन ब्रोमोमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से देख लेना। कार्बाइल अमाइन कपलिंग, ठीक है, ये है। बस आसान सा चैप्टर है, कल मुश्किल चैप्टर की तरफ चलते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एंड आई नो कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड बेटा बहुत अच्छा करने वाले, डोंट वरी, मैं हूं साथ में। और किन किन टॉपिक से चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर हम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। श्योरली मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।